हेलो एवरीवन, आज हम वेक्टर्स का बेसिक्स देखेंगे और इसके अगले वीडियो में हम रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ देखेंगे। तो आइए, वेक्टर। सबसे पहले वेक्टर क्या होता है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता ही होता है लेकिन डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब है कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ एक यूनिट जो उसको जस्टिफाई करे। डायरेक्शन अभी आप टाइम बीइंग समझ लीजिए कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट अभी के लिए। तो ऐसी क्वांटिटी जो आपको किसी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की इंफॉर्मेशन दे उसे कहेंगे वेक्टर। और बात करें इसकी तो ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है आपको। ठीक, इसका पहला सेगमेंट पढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस x, y एंड z। ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेंगे, याद रखिएगा। एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब इसकी लेंथ या इसका मॉड्यूलस आगे हम समझते हैं, उसकी वैल्यू होगी 1। x डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको बोलते हैं i कैप, y डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है j कैप और z डायरेक्शन में है उसको k कैप। याद रखिएगा, फॉर द सिंप्लीफिकेशन हम पॉजिटिव डायरेक्शंस को ही शो करते हैं, पर नेगेटिव डायरेक्शंस भी एग्जिस्ट करती हैं। तो हम सभी चीजों को लेके चले। दिस इज माइनस x एक्सिस, दिस इज माइनस y एक्सिस एंड दिस इज माइनस z एक्सिस। तो जब भी कभी कोफिशिएंट्स वेक्टर के नेगेटिव आएंगे तो समझ लीजिएगा कि ये नेगेटिव डायरेक्शन के वेक्टर्स को शो कर रहा है। नाउ वेक्टर, लेट्स से कोई वेक्टर p है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं xi प्लस yj प्लस zk। इसका मतलब क्या होता है कि x डायरेक्शन में वो x यूनिट्स चला होगा, y डायरेक्शन में वो y यूनिट और z डायरेक्शन में वो z यूनिट्स चला होगा। अब सबसे पहली चीज मॉड्यूलस या लेंथ ऑफ अ वेक्टर। लेंथ ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर की लंबाई कितनी होगी? दैट इज बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एडिशन स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तीनों कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, उनका एडिशन और फिर से स्क्वायर रूट। दिस विल गिव यू द लेंथ ऑफ द वेक्टर। बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, बहुत सिंपल है ये और कुछ स्केलर की तरह बिहेव करता है। कोई वेक्टर p है, लेट्स से ai प्लस bj प्लस ck, और कोई वेक्टर q है, लेट्स से xi प्लस yj प्लस zk। प्लस के अलावा सेम कॉन्सेप्ट से हम माइनस भी सीख सकते हैं, माइनस 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 माइनस। इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो याद रखना, i वाला i वाले से ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, j वाला j वाले से और k वाला k वाले से। तो इनके कोफिशिएंट्स कुछ ऐसे आ जाएंगे, i a प्लस माइनस x प्लस j b प्लस माइनस y प्लस c प्लस k c प्लस माइनस z। अंडरस्टैंड? तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन सेम डायरेक्शन में पॉसिबल है, तो यहां पर ये स्केलर की तरह बिहेव करते हैं। नाउ अब हम देखें प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। याद रखिएगा, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स नहीं होता। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दो टाइप के होते हैं, डॉट और क्रॉस। डॉट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। इसे स्केलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो आंसर आता है वो नंबर्स में आता है और इसका जो आंसर आता है वो एक वेक्टर ही होता है। तो एक एक करके समझते हैं। पहले देखते हैं डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। जैसे ए वेक्टर कोई है जिसकी वैल्यू है x1i प्लस y1j प्लस z1k, और b वेक्टर कोई है जिसकी वैल्यू है x2i प्लस y2j प्लस z2k। अगर a डॉट b करना है तो सबसे पहले इट इज मॉड्यूलस ऑफ a, जो हमने पिछले सेक्शन में निकाला,
मॉडुलस ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। लेट्स से ये मेरा ए वेक्टर था और ये मेरा बी वेक्टर है, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा, इसका कॉस कंपोनेंट। अब करते कैसे हैं? डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i की वैल्यू 1 होती है, j डॉट j की वैल्यू 1 होती है और k डॉट k की वैल्यू 1 होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इसके अलावा i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i डॉट k, k डॉट j, मतलब कहने का कुछ भी, ये सब क्या होता है? जीरो। मतलब सिमिलर डायरेक्शंस आर मल्टीप्लाइड इन डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, आओ देखते हैं। जब भी डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन बनाना हो तो आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के जस्ट नीचे लिखेंगे, xi प्लस x1i प्लस y1j प्लस z1k, और बी वेक्टर को x2i प्लस y2j प्लस z2k। a डॉट b कुछ नहीं करना है, कोफिशिएंट्स को विद साइन मल्टीप्लाई करना है, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। याद रखिएगा हमने सबको प्लस लिया है इसलिए प्लस आ रहा है, नेगेटिव भी आ सकता है। और इसका फाइनल जो भी आंसर होगा, x1 x2 y1 y2 हो या z1 z2, ये सब नंबर्स है, तो इनका आंसर जो भी आएगा वो नंबर्स में आएगा, इसीलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। थैंक यू।